एलामिये के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिये में? मेरा नहीं ख्याल। ऑप्शंस इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था, बीच बचाव की बात करें। वहीं पे ये 3 सिनेरियोज डिस्कस हुए कि क्या क्या हो सकता है। तीसरा था कि ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले ले, प्राइम मिनिस्टर साहब असम्बली डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाए। कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में किसी साजिश का कोई जिक्र नहीं। DGISPR ने वाजे कर दिया। बोले, एलामिया में कहा गया है खत में गैर सिफारती जुबान इस्तेमाल हुई। फौज ने साबिक वजीर आजम को कोई ऑप्शन नहीं दिया था। उन्होंने बीच बचाव कराने के लिए खुद एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता किया। 3 ऑप्शंस पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने गैर आईनी मदद से इनकार किया। आर्मी चीफ की ऑपोजिशन से अंदरून या बैरून मुल्क कोई मुलाकात नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछा था कि अगर आपसे ये मांगे जाएं तो आप उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। अगर मांगे जाते अड्डे तो फौज का भी यही मौकफ होता। असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं। जब से पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू हुआ, हमारी सियासी क़यादत ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान की सालमियत के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। हमारे एसेट्स की सिक्योरिटी की इंटरनेशनल जो एवेल्युएशन है उसके अंदर वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स है। अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे कभी नहीं मांगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, अगर अमेरिका अड्डे मांगता तो अफवाज पाकिस्तान का जवाब भी एब्सोल्युटली नॉट होता। हमारे एटमी प्रोग्राम को कोई खतरा नहीं। जौहरी असासों से मुतल्लिक बात करते हुए मोहतात रहना चाहिए। सियासी जमातों ने भी एटमी प्रोग्राम की तकमील में भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज हाथों में है। Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension. No matter what, he will be retiring on the 29th of November 2022. I hope this answers all the questions. आर्मी चीफ ने मुलाजमत में तौसी मांगी है, ना लेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुद्दत पूरी होने पर 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। DGISPR ने 2 टोक अल्फाज में बता दिया। कहा, पाक फौज में यूनिटी ऑफ कमांड है। जिस तरफ आर्मी चीफ देखते हैं 7 लाख फौज भी उसी तरफ देखती है। सियासी पार्टियों से ये दरख्वास्त है कि फौज को सियासत में मत घसीटें। पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है और इस जमहूरियत को मजबूत करना सबका फर्ज है। इसकी स्ट्रेंथ इदारे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो मुसल्लह अफवाज। पाकिस्तान ने फ्यूचर जो आगे जाना है वो जमहूरियत में ही है इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं है। पाकिस्तान में आइंदा कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा, अफवाज पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। DGISPR ने ब्रीफिंग में कहा कि फ़ौज के आईनी और कानूनी किरदार में सियासत से कोई लेना देना नहीं। फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। अगर मुदाखलत का कोई सबूत है तो सामने लाया जाए। फ़ौज ने सियासत में मुदाखलत ना करने का फैसला किया है। पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। पार्लियामेंट, अदलिया और मुसल्लह अफवाज मिलकर जमहूरियत की हिफाजत करेंगी। मेरे ख्याल में जिस दिन नई गवर्नमेंट ने स्वेर इन किया उस दिन स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी ऊपर गई, आपका डॉलर का रेट भी नीचे आया। तो इन अ वे इट इज़ एन इंडिकेटर के सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इज रिटर्निंग, बट आई थिंक इसको सस्टेनेबल होने के लिए भी शायद थोड़ा टाइम लगेगा। DGISPR कहते हैं जिस दिन वजीर आजम ने हलफ लिया स्टॉक मार्केट बढ़ी, डॉलर नीचे गया। पाक फौज ने CPEC के मंसूबे बंद नहीं होने दिए। आर्मी चीफ बीमार थे इसलिए वजीर आजम की हलफ बर्दारी में नहीं गए। साबिक वजीर आजम को सिक्योरिटी दी गई। जान को खतरा हुआ तो मजीद इकदाम करेंगे। अदालतें आज़ाद और अपनी मर्जी से फैसले करती हैं। फौज किसी को NRO देने की पोजीशन में नहीं। अगर इदारे की किरदार कुशी की जा रही है, अगर उस इदारे के सरबराह को के ऊपर कुछ बात की जा रही है, तो ये सिर्फ उस इंडिविजुअल का या उस इदारे का ही काम नहीं है, ये उस हुकूमत वक्त का भी काम है कि जिसके नीचे वो इदारा फंक्शन कर रहा है। तामीरी तनकीद मुनासिब है, लेकिन अफवाह साजी की बुनियाद पर साजिशों के ताने बाने बुनना और बेबुनियाद किरदार कुशी करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं।
अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं साबिक फौजी अफसरान की जाली ऑडियोज बनाई जा रही है। फौज की किरदार कुशी रोकना हुकूमत का काम है। तामीरी तनकीद बर्दाश्त है, बेबुनियाद किरदार कुशी किसी सूरत कबूल नहीं। सोशल मीडिया मुहिम से मुतालिक बहुत सी मालूमात मिल चुकी। BBC ने 9 अप्रैल से मुतालिक झूठी खबर छापी। इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए तुमने खतरनाक खेल खेला, झूठ आज तार तार हो गए। मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद, कहा NSC जैसे संजीदा फोरम को साजिशी ड्रामे के लिए इस्तेमाल किया गया। एब्सोल्युटली नॉट का झूठा नारा इन अड्डों के लिए लगाया गया जो कभी मांगे ही नहीं गए। NRO के लिए एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें की, झूठ बोला, उन्होंने ऑप्शन दिए। वक्त आ गया एक एक झूठ का मुहासबा किया जाए। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। बिलावल भुट्टो कहते हैं जमहूरियत आइन और कानून की बालादस्ती के लिए साथ देना हर इदारे और पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। पार्लिमान, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की मुतनाज़ा से दस्तूरी किरदार में मुंतकली आसान नहीं होगी। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जमहूरियत, जमहूरियत और मज़ीद जमहूरियत है। फवाद चौधरी कहते हैं ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुरासले की तस्दीक हो गई। अब वाहिद रास्ता जुडिशल कमीशन का कयाम है। इन हालात में शहबाज शरीफ का वजीर आजम होना सिक्योरिटी रिस्क है। मजीद बोले फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वालों से तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन का नई हल्का बंदियों का इकदाम चैलेंज करेगी। वफाक में मखलूत हुकूमत में वजारतों के मामलात तय। काबीना की तश्कील के पहले मरहले में हल्फ बर्दारी आज होगी। पीपल्स पार्टी को 7 वजारतें मिलेंगी। बिलावल भुट्टो वजीर खारिजा बनेंगे। खुर्शीद शाह, शहरी रहमान, नवीद कमर, शाजिया मरी को भी वजारत मिलेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान आइनी ओहदों का मामला भी तय। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की वजीर आजम हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने दफ्तर से बाहर आकर इस्तकबाल किया। PP क़यादत की शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद। वजीर आजम का हुकूमत की तश्कील में ताउन पर इजहार तशक्कुर। बाहमी मुशावरत से कौमी मसाइल हल करने के आज़म का इरादा। साबिक दौर में दी गई पेट्रोल पर सब्सिडी 1 साल के हुकूमती अखराजात के बराबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों को इफ्तार डिनर में गुफ्तगू, कहा कि माशी हालात तवक्कात से ज़्यादा गंभीर हैं। माहिरीन ने बता दिया कि नैब के साथ मईशत नहीं चल सकती। 1-2 दिन में काबीना मुकम्मल हो जाएगी। इमरान खान ने तोशाखाना का कानून बदला, कीमती अशया सस्ती लेकर महंगी बेच दी। नवाज शरीफ को डॉक्टर्स जब इजाज़त देंगे तो वापस आ जाएंगे। कायम मकाम स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। कासिम सूरी की मंजूरी के बाद असम्बली सेक्रेटरीट से नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरीट ने पहले इस्तीफों की मंजूरी के लिए इनफरादी तस्दीक पर इसरार किया था। इमरान खान का PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर होने का खैर मकदम, कहा यह अरकान अमरीकी साम्राज्य के खिलाफ खड़े हैं। डिप्टी स्पीकर की तरफ से कौमी असम्बली इजलास ताख़ीर से बुलाने का मामला। नून लीग की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। बेंच चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल होगा। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। जस्टिस मोहसन अख्तर कयानी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। रिकॉर्ड अकबर एस बाबर को देने से रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। PTI की अकबर बाबर को ममनुआ फंडिंग केस से अलग करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने कहा ममनुआ फंडिंग हुई तो सियासी जमात और उसके चेयरमैन की हैसियत भी मुतासर होगी।
आज़ाद कश्मीर का सियासी बहरान मजीद संगीन, वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने इमरान खान को तमाम हक़ाइक़ से मुलाकात में आगाह कर दिया था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस्तीफ़े से कबल 5 वज़रा की बरतरफी का हुक्म भी दिया था। वज़ीर आज़म बनने पर शहबाज शरीफ को मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर, वज़ीर आज़म और अबू ज़ैबी के वली अहद का तहनीती पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोस्त मुल्क की क़यादत से इज़हार तशक्कुर, कहा बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से पोलैंड और इंडोनेशिया के सफ़ीरों की मुलाकातें। पोलैंड के सफ़ीर की मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई। तर्जुमान JUI के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए इंडोनेशिया के सफ़ीर भी उनकी रिहाइशगाह पर आए। PTI कारकुनों और सोशल मीडिया वर्कर्स को हिरासा करने का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने FIA साइबर क्राइम विंग के डायरेक्टर को आज तलब कर लिया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं और बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, बारिश से शहरियों ने सुख का सांस लिया। दही इलाकों में बारिश से गंदम की फसल को नुकसान का अंदेशा, किसान परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तैयारियां। कम से कम लीवी और कम से कम GST के साथ पेट्रोल 21 रुपये 30 पैसे और हाई स्पीड डीजल 51 रुपये 32 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। मिट्टी का तेल 36 रुपये 5 पैसे और लाइट डीजल 38 रुपये 89 पैसे फी लीटर महंगा करने की भी तजवीज़ दी गई है। और 92 न्यूज़ पर रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन। जुनैद इकबाल की मेज़बानी में नशे की तबाहकारियाँ और तदारुक पर बातचीत की गई। तलावत कारी अब्दुल माबूद चिश्ती ने की। मेहमानान गरामी में फ़ारूक उल कादरी, हामिद फ़ारूक, ज़ुल्फ़िकार हुसैन, हुमा असलम, डॉक्टर फरहान शामिल थे।